बिस्मिल्लाहिल अलील अज़ीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना व नबियना व शफ़ीअना व तबीब क़ुलूबिना व मौलाना व मुक़्तदाना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलाक़द करमना बनी आदमा व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहरि व रज़क़नाहुम मिनत तय्यबाति व फ़ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला। रात ये एक ऐलान के 20 मुहर्रम रात 8 बजे एक मजलिस आज़ा करबला पुत्तन साहिबा में मुनक़िद होगी, जिसे यासूफ साहब क़िबला ख़िताब करेंगे। उसके बाद आग पे मातम होगा ये, और हिंदू ताज़ियेदार भी वहाँ मातम करेंगे। ये ऐलान हरीश चंद धानु पत्रकार की जानिब से है। और 26 मुहर्रम से 30 मुहर्रम तक पड़ान की मस्जिद में बरादरम आफ्ताब ख़िताबत मौलाना समज़ैदी साहब क़िबला इस्लाम और इंसान के उन्वान से ख़िताब करेंगे। 21 मुहर्रम से 25 मुहर्रम तक डॉक्टर असद अब्बास साहब के अज़ाख़ाने सज्जाद बाग में दीन और मासूमीन के उन्वान से ख़िताब करेंगे। आप इन तमाम मजालिस में शिरकत करें। सलावत पढ़ें मोहम्मद वाला। काबिल एहतराम सरकार सैयदुश्शुहदा के अज़ादारान और असीरान करबला के पुरसादारान बतुफ़ैल चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम और ख़ुसूसन बताईद मासूम आलम बिनत रसूल हज़रत बतूल जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हुसैनी अकादमी की जानिब से मुनक़्क़िदा इस ख़म्सा मजालिस में ये आज चौथा रोज़ है। कल इसकी आखिरी मजलिस होगी। इंसान और इमाम के उन्वान से मुसलसल आपके सामने सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 70 के ज़ैल में एक सिलसिला गुफ्तगू जारी और सारी रहा, जिसमें मैंने अर्ज़ करने की कोशिश की कि सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 70 में अल्लाह ने इंसान को उसकी अहमियत से आगाह किया, उसकी हैसियत, उसकी इज़्ज़त, उसे जो सहूलत अता फ़रमाई, उस सहूलत से उसे जो फ़जीलत अता फ़रमाई, उस फ़जीलत से आगाह किया। और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 70 के फ़ौरन बाद अल्लाह ने ऐलान किया कि महशर में सबको सबके इमामों के साथ बुलाया जाएगा। यानी ज़िक्र इंसान के बाद फ़ौरन इमाम का ज़िक्र इस बात का पैगाम है कि ये जो तुमको इज़्ज़त दी गई है, ये जो तुम्हें फ़जीलत दी गई है, ये जो तुम्हें अशरफ़ मखलूक बनाया गया है, ये जो तुम्हें साहिब अक़्ल बनाया गया है, ये जो तुम्हारे एक मुख्तसर से जिस्म को नबातात व जमादात व हैवानात पर फ़ौक़ियत अता की गई है, तो तुम अपनी क़द्र करो, अपने आप को समझो और अपनी इज़्ज़त के बारे में सोचो और इस इज़्ज़त की बक़ा की फ़िक्र करो कि ये इज़्ज़त हमने तुम्हें अता की है, अब ये इज़्ज़त बाकी कैसे रहे। तो बक़ाए इज़्ज़त का ज़रिया दामन इमाम है कि अगर चाहते हो कि तुम्हारी ये इज़्ज़त बाकी रहे तो इस इज़्ज़त इंसानी का तकाज़ा ये है कि एक ऐसे इमाम का इंतख़ाब करो कि जो तुम्हें महशर में भी इज़्ज़त दिलवाए। तुम तय करो कि तुम्हारा इमाम कैसा होना चाहिए। जब तुम इतने साहिब इख्तियार हो, तुम्हें हमने इतना बाइज़्ज़त बनाया, तो तुम सोचो कि तुम्हारा इमाम कैसा होना चाहिए। देखिए अजीज़ों, बग़ैर तमहीद के आज मैं अर्ज़ करूँ कि ये इमामत का ताल्लुक़ सिर्फ़ शरीयत से नहीं है, सिर्फ़ इबादत से नहीं है,
बल्कि इमाम का ताल्लुक इंसान की इज्जत से है। मुतवज्जे हैं आप? एक सलावात भेजें तो मैं गुफ्तगू शुरू करूं। इमामत का ताल्लुक इंसान की इज्जत से है, सिर्फ शरीयत से, सिर्फ इबादत से। शरीयत भी इमाम ही के ज़ेर असर है, इबादत के तरीक़े भी इमाम ही सिखाएगा, लेकिन इंसान की इज्जत का बड़ा गहरा ताल्लुक इमाम से है। इसलिए कि ऐसा इंसान जिसे अशरफ मखलूक बनाया गया, ऐसा इंसान जिसे साहिब अक्ल बनाया गया। अब अगर ऐसे इंसान का इमाम मंसूस मिन अल्लाह नहीं होगा, अगर ऐसे इंसान का इमाम मासूम नहीं होगा, अगर ऐसे इंसान का इमाम आलिम इल्म लदुन्नी नहीं होगा, अगर ऐसे इंसान का इमाम खतीब मेंबर सलूनी नहीं होगा, अगर ऐसे इंसान का इमाम मोजिज़ नुमा नहीं होगा, अगर ऐसे इंसान का इमाम मुश्किल कुशा नहीं होगा, अगर ऐसे इंसान का इमाम कुल्ले ईमान नहीं होगा, अगर ऐसे इंसान का इमाम मर्द मैदान नहीं होगा, अगर ऐसे इंसान का इमाम जनाब अमीर नहीं होगा, अगर ऐसे इंसान का इमाम मौलाए गदीर नहीं होगा, अगर ऐसे इंसान का इमाम साक़ी कौसर नहीं होगा, अगर ऐसे इंसान का इमाम फातह खैबर नहीं होगा, तो इमाम की अज़मत पर असर नहीं पड़ेगा, इंसान की इज्जत पर असर पड़ेगा। सलावात का सहारा दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। खुद इंसान माशाअल्लाह बड़ी तवज्जो से नौजवान सुन रहे हैं कि इज्जत इंसानी का ताल्लुक है इमाम से। अगर उसका इमाम मासूम न होगा तो ये इंसान की इंसल्ट और इंसान की जिल्लत का सबब होगा। आइए तशरीफ ले आए, एक सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई आज इंसान अगर कोई अच्छा ओहदा पा जाए, कोई अच्छा मनसब पा जाए, तो आज का इंसान अपना स्टेटस मेंटेन करना चाहता है, एक स्टेटस मेंटेन करना चाहता है। इधर तशरीफ ले आए, जगह है, एक सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाले। एक और बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। भाई आपको एक अच्छा ओहदा मिल गया, एक अच्छी सर्विस मिल गई, आप IAS हो गए, आप IPS हो गए, आप एक्सपोर्टर हो गए, आप इंपोर्टर हो गए। अब इंसान अपनी स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए चाहता है कि जब ओहदा ऐसा है तो सवारी भी ऐसी हो कि जो इज्जत के इजाफे का सबब बने, मकान भी ऐसा हो जो इंसान के इज्जत के इजाफे का सबब बने, इलाका भी ऐसा हो जो हमारी इज्जत के इजाफे का सबब बने। तो दुनिया में इज्जत का इतना ख्याल है तो महशर में जलील क्यों होइए। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई फ्रेंड सर्किल भी आदमी चाहता है कि फ्रेंड सर्किल ऐसा हो कि इज्जत का सबब बने, मकान ऐसा हो जो इज्जत का सबब बने, इलाका ऐसा हो जो इज्जत का सबब बने, कन्वेंस ऐसा हो जो इज्जत का सबब बने। तो इमाम भी तो ऐसा हो कि जो इज्जत का सबब बने, कि महशर में इज्जत बाकी रहे कि किसके पीछे आ रहा है। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो रखिएगा, इंसान का इमाम से बड़ा गहरा रब्त है। इसीलिए जब जनाब इब्राहीम को यह ओहदा दिया, इन्नी जालुका लिल्लाह से इमामा, हमने तुम्हें इंसानों का इमाम बनाया। तो जो हमारे यहाँ वहां भी लफ्ज इमाम भी आया, लफ्ज इंसान भी आया कि हमने तुम्हें इंसानों का इमाम बनाया। भाई इब्राहीम को अल्लाह ने नबी भी बनाया था, रसूल भी बनाया, मेमारे काबा भी बनाया, खलील भी बनाया, मगर किसी ओहदे का जिक्र उस वजाहत से नहीं हुआ जिस वजाहत से ओहदे इमामत का जिक्र हुआ कि हमने तुम्हें इंसानों का इमाम बनाया। कैसे? इम्तिहान लिया कलेमात के जरिए, फिर इमाम बनाया। भाई मामूली शख्सियत नहीं है इब्राहीम, नबूवत की सलाहियत मौजूद,
रिसालत की सलाहियत मौजूद, खुल्लत की सलाहियत मौजूद, मगर इम्तिहान लेके इमाम बनाया। इब्राहिम भी सिर्फ सलाहियत की बुनियाद पर इमाम नहीं बने। हम वहीं से समझे कि जब इब्राहिम जैसा सलाहियत की बुनियाद पर न बन पाया तो कोई सहाबियत की बुनियाद। हो जाए, बड़ी अहम मंजूर है। आज और कल 2 दिन में इस मौजू को मुकम्मल करना है इंशाअल्लाह। पहले ही दिन से आप सुन रहे हैं इन्नी जालो का लिन्नासे इमामा, हमने आपको इंसानों का इमाम बनाया। पहले नबूवत दी, रिसालत दी, खुल्लत अता की, अब इमाम बनाया। समझाया इंसानों का इमाम कम से कम इब्राहिम जैसा होना चाहिए। अरे क्या जुमला किस आसानी ने सुना। इंसानों का इमाम कम से कम इब्राहिम जैसा होना चाहिए। अब कैसे हैं इब्राहिम? ऐसे हैं कि आजर है इब्राहिम का चचा, वो इब्राहिम आजर के घर में रहते हैं। हालांकि कुरान ने आजर को चचा नहीं कहा है, कुरान ने आजर को इब्राहिम का बाप कहा है। था चचा मगर बाप कहा गया, तवज्जो रखिएगा। चचा था आजर, कुरान ने आजर का नाम भी लिया है, आजर के कुफ्र का ऐलान भी किया है। अब देखिए, खलील से हबीब तक, आजर से अबू लहब तक, उधर इब्राहिम का एक चचा काफिर है, कुरान ने नाम भी लिया, ऐलान कुफ्र भी किया। इधर आखिरी नबी का एक चचा काफिर है, अबू लहब, कुरान ने नाम लिया, तब्बत यदा अबी लहब व तब। इब्राहिम से आखिरी नबी तक, खलील से हबीब तक, उधर आजर का नाम भी लिया, ऐलान कुफ्र भी किया, अबू लहब का नाम भी लिया, ऐलान कुफ्र भी किया। समझाया कि अगर नबी का कोई चचा काफिर होता है तो कुरान छुपाता नहीं है। मुतवज्जे कर रहा हूं आपको, अगर नबी का कोई चचा काफिर होता है तो कुरान छुपाता नहीं है, नाम लेके बताता है। अब लोग कहते हैं अबू तालिब मोमिन थे तो कुरान में नाम क्यों ना आया? अरे काफिर चचा का नाम आता है, मोमिन का क्यों आने लगा? सलावत दावा दे बदल भेजे मोहम्मद वाले। सुनिएगा एक बहुत काफिर कहेगा बस वही हैदर के बाप को जिसने पराए बाप से पाई है जिंदगी। सुने अज़ान गिरामी, कुरान ने आजर का नाम भी लिया, ऐलान कुफ्र भी किया, अबू लहब का नाम भी लिया, ऐलान कुफ्र भी किया। कुरान का भी यही मिजाज है और हर शरीफ इंसान का भी यही मिजाज है। क्या सुना आपने? कुरान का भी यही मिजाज है और हर शरीफ इंसान का भी यही मिजाज है। आपने अखबारात में इश्तिहारात देखे होंगे कि अगर खुदा न करे किसी बाप का कोई बेटा आवारा निकल जाए, बदचलन निकल जाए, बदकिरदार निकल जाए, तो अखबार में ऐड आता है, इश्तिहार, कि मेरा फुला बेटा आवारा है, बदचलन है, कैरेक्टरलेस है, मुझसे कोई मतलब नहीं, कुछ खरीदे तो लेना देना नहीं, कुछ बेचे तो मुझसे राब्ता नहीं। ऐसे अखबार में इश्तिहार हजार देखे। कोई ऐसा इश्तिहार देखा हो तो मुझे भी दिखाइए कि किसी बाप ने इश्तिहार दिया हो, मेरा फुला बेटा बड़ा नेक है, नमाज छोड़ता नहीं, रोजा तोड़ता नहीं, झूठ बोलता नहीं, गुनाह करता नहीं। क्या नया कोई एक ऐड देखा, एक इश्तिहार का नहीं देखा? क्यों? का भाई शरीफ घराने अपनी शराफत का ढिंढोरा नहीं पी।
शरीफ घराने अपनी शराबत का ढिंढोरा नहीं पीटते। कोई खबीस निकल जाए तो खबासत का ऐलान हो जाता है, तो कुल्ले ईमान का घराना ईमान का ढिंढोरा नहीं पीटता है। एक काफिर निकला तो सूरा आ गया। सलावत भेजे हम जलील हो तो शराफत कहाँ से पाओगे? अली को छोड़ के दौलत कहाँ से पाओगे? वो जिनके नाम से आइए मोहसिन भाई, भी धन्यवाद, नहीं धन्यवाद। मिलती, तुम उनके नाम से जन्नत कहाँ से पाओगे? हैदरी अजीजों सुनिएगा, मैं आपको किसी अहम मंजिल तक लाना चाह रहा हूँ। मैंने अर्ज किया है ना कि मैं चाहता हूँ कि नौजवान यहाँ से तबर्रुके फज़ाइल अहले बैत लेके जाए। अब इब्राहिम कैसे हैं, मेरी तो मुतवज्जे रहिएगा। इब्राहिम कैसे हैं? ऐसे हैं इब्राहिम। और फिर एक वाकया जहाँ तामीर काबा का वाकया लिखा, जहां पर इस्माइल को छुरी के नीचे लिटाने का वाकया लिखा। अब ये जो तमहीद बनाई है ये इसके लिए, इंशाअल्लाह आखिरी आदमी तक कोई खामोश न रहेगा। वहीं ये वाकया भी तफसीर कुरान में है कि एक दिन जनाब इब्राहिम अपने घर वालों के लिए आटा लेने निकले, खरीदारी करने निकले। बाजार में पहुंचे, दुकानें बंद थी, आटा मिला नहीं। तो अब ये सोच के कि घर वाले खाली हाथ देखेंगे तो दिल टूट जाएगा, तो उन्होंने उस बोरे में, पैकेट में जिसमें आटा लाना था, उसमें उन्होंने सहरा की रेत भर ली, रेगे सहरा भर ली कि घर वाले देखें तो दिल टूट ना जाए। आटे के बजाय रेगे सहरा लेके चले, घर में आए। अब जो घर वालों ने बोरा खोला तो लाए थे रेत, बन गया आटा। ये एक पहचान बनी कि जिसके लिए माहियत बदल जाए वो इमाम होता है। आखिरी आदमी तक तवज्जो, जिसके लिए रेत आटे में बदल जाए वो भी इमाम, तो जिसके हाथ का धोवान जवाहर में मेरे साथ रहिएगा, सुनिए जो मैं कहा। इमामत की पहचान है माहियत का बदल जाना, माहियत का बदलना। हो कुछ हो जाए कुछ, कुछ का कुछ हो जाना, रेत का आटे में बदल जाना, पानी का चौथे इमाम के लिए जवाहरात में बदल जाना। यह है दलीले इमामत। अब जहां जहां इमामत होगी वहां वहां यह मौजिजा होगा। इमामत इब्राहिम के पास आई, रेत आटे में बदल गई। मैं आपको देखूं, आप तारीख को देखिए। चौथे इमाम के पास आई, पानी जवाहर में बदल गया। मौला अली के पास आई, गुस्ताख कुत्ते में बदल गया। मैं जब तक ना कहूं कोई नारा नहीं लगेगा। सुनिए आप, मौला अली के पास इमामत आई, एक मुनाफिक आया, बेअदबी करने लगा। मौला अली ने कहा क्या कुत्ते भी अली से बहस करेंगे? सारे मजमे ने देखा कि बोलता हुआ आया था, भौंकता हुआ चला गया। रुको मेरे नौजवानों, सुनो, मैं तबर्रुक फज़ाइल देना चाह रहा हूं। इमामत मौला अली के पास आई, गुस्ताख जानवर में बदल गया। इमामत हसन के पास आई, मर्द औरत में बदल गया। अब आप चाहे जितने नारे लगाइएगा, इमामत हसन के पास आई, मर्द औरत में बदल गया। क्या कहना मेरे हुसैन? इमामत हुसैन के पास आई, हुर अलैहिस्सलाम। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
इंशाअल्लाह मेरे माँ बाप के हक में दुआ दे के जाइएगा। इमामत जहां माहियत बदल जाए, जमाना बदलेगा, माहौल बदलेगा, जहन बदलेंगे, इमामत की शर्त नहीं बदलेगी। इमामत की शर्त नहीं बदलेगी। इन्नी जालो का लिल्ला से इमामा, हमने आपको इमाम बनाया। पूछा वह मिन ज़ुर्रियती, मेरी औलाद में भी कोई बनेगा? ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, ये ओहदा जुल्म करने वालों को नहीं मिलेगा। एक शर्त है कि ये ओहदा जुल्म करने वालों को नहीं मिलेगा। अब देखें, जुल्म करने वाले दो तरह के हैं। एक वो जुल्म करने वाला है जो दूसरों पर जुल्म करता है, एक वो है जो अपने नफ्स पर जुल्म करता है। कुरान में लफ्ज जुल्म दो तरह से आया। एक वो जालिम जिन्होंने दूसरों का नुकसान किया, एक वो जालिम जिन्होंने किसी का नुकसान नहीं किया, अपना फायदा कम किया, उनके लिए भी लफ्ज जुल्म आया। जनाब आदम जन्नत से निकले, फरमाया रब्बना ज़लमना अनफुसना, पालने वाले हमने अपने नफ्स पर जुल्म किया। जनाब मूसा ने कहा रब्बे ज़लम तो नफ्सी, ए रब मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया। जनाब यूनुस मछली के पेट में गए, इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। देखिए, बयान हो तो इतराज कीजिए, मैं आपको कुरान सुना रहा हूं। अब ये कौन सा जुल्म है जिसका इकरार आदम ने किया, मूसा ने किया, यूनुस ने किया? तो ये दूसरे का नुकसान नहीं है, ये अपना फायदा कम करना है। अगर आदम जन्नत का फल न खाते तो और दिन जन्नत में रह पाते। फल खा के अपने पर जुल्म किया। ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, ये ओहदा जुल्म करने वाले को नहीं मिलेगा। अरे आदमी तो आदमी, आदम भी इस फेरिस्त में नहीं आते। अरे क्या सुना, इमामत वो है कि आदम का गुजर नहीं। अरे जो जन्नत का गेहूं खाए, जब वो इमाम नहीं हो सकता तो जब बागे फिदक एक बहुत खास बात के लिए मैं आपको जहमत दे रहा हूं। वमिन ज़ुर्रियती, इब्राहिम ने कहा। अब ये बात आज के लिए तोहफा है आखिरी आदमी तक। उधर इब्राहिम ने कहा इन्नी जालुका लिन्नास इमामा, अल्लाह ने कहा हम आपको इंसानों का इमाम बना रहे हैं। कहा वमिन ज़ुर्रियती, मेरी ज़ुर्रियत भी बनेगी इमाम, मेरी औलाद। वहां इब्राहिम ने औलाद के लिए, सारी औलाद के लिए दुआ मांगी। अल्लाह ने शर्त लगा दी, ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। सूरह अहकाफ 15वीं आयत, मौला हुसैन की दुआ मौजूद है। वह अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती। अब देखता हूं इतने दिन की मेहनत का मुझे क्या सिला मिलता है। सूरह अहकाफ की 15वीं आयत में है ये मौला हुसैन की दुआ, वह अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती, कि मेरी औलाद में से इस्लाह करने वाले करार दे, यानी इमाम। उन्होंने कहा वह मिन ज़ुर्रियती, मेरी औलाद। मौला हुसैन ने कहा वह अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती। अब छठे इमाम, इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, भाई साहब आवाज़ बुलंद सलावत पढ़े मोहम्मद वाला। सुनिएगा इंशाअल्लाह, अगर ये बात पहुंच गई तो आखिरी आदमी तक कोई खामोश ना रहेगा। छठे इमाम ने फरमाया कि इमाम हुसैन ने जो दुआ की वह अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती, इसका मतलब है मेरी औलाद में से इमाम करार दे। छठे इमाम ने कहा कि अगर मौला हुसैन इसमें फी ना कहते तो बात कुछ और होती। क्या बात होती? अब ये फर्क समझने का है। वह असले ली फी ज़ुर्रियती, मेरी औलाद में से। छठे इमाम कहते हैं अगर फी ना कहते तो मतलब होता मेरी औलाद को इमाम बना।
इमाम ने फी कह के कंडीशन लगा दी। सुनिएगा इंशाअल्लाह, सुनिएगा। छठे इमाम अपने जद के फजाइल सुना रहे। फरमाया अगर मेरा जद इसमें फी ना कहता, मखसूस ना करता, मैं ना कहता, ये कहता मेरी औलाद को इमाम, तो अल्लाह तैयार बैठा था, हुसैन का हर बेटा इमाम होता। अरे नहीं, अभी नहीं मौजी। फरमाया अल्लाह मौला हुसैन की हर औलाद को इमाम बनाता। सिर्फ सैयद सज्जाद इमाम न होते, सारे सादात इमाम होते। अरे अभी आपके जहन इसके मुतहम्मिल नहीं है। देखिए उधर इब्राहिम चाह रहे हैं, अल्लाह तैयार नहीं। अब तो समझे, उधर इब्राहिम चाह रहे हैं, अल्लाह तैयार नहीं। इधर अल्लाह तैयार बैठा है। मौला हुसैन ने शर्त लगा दी, इमाम फरमाते हैं उनका हर बेटा इमाम होता। अली अकबर भी इमाम होते, अली असगर भी इमाम होते, सारे सादात इमाम होते। आखिरी आदमी तक तवज्जो, उधर इब्राहिम चाह रहे हैं, अल्लाह तैयार नहीं। इधर अल्लाह तैयार बैठा है, मौला हुसैन तैयार नहीं। इख्तियार दिया कि जिसे चाहो औलाद में इमाम बनाओ, ये है इख्तियार इमाम। अरे जो अपनी हर औलाद को, अपने हर बेटे को इमामत दे सकता है, अगर राहिब को एक बेटा, एक और बेटा, एक और, घर बजा के सोचिएगा मैंने क्या पढ़ा। जिसे अपनी सारी औलादों में तकसीम इमामत का इख्तियार हो, वो राहिब को 7 बेटे नहीं दे सकता। वो राहिब को 7 औलादे नहीं दे सकता। इख्तियार इमाम समझाया, ये होता इमाम। अगर फी ना कहते तो उनकी सारी औलाद इमाम होती। इमामत की फेहरिस्त को मौला हुसैन ने 12 से ज्यादा बढ़ने न दिया। क्या सुनाया? 12 से ज्यादा बढ़ने न दिया। क्यों? ए मौला सारी औलादों को इमाम बना लो। आवाज देके ना 12 से काम चल गया तो सबको बना के क्या करूं? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये बात अगर सब समझ जाए तो फिर इरफान और इल्म में फर्क क्या रह जाए। ये होता है इमाम। इंसान अगर अपनी इज्जत में इजाफा चाहता है तो ऐसे इमाम को माने। इमाम ऐसा इमाम होता है कि रोजे पे जाके देखिए, मौला हुसैन के रोजे पर इमाम की शान यह है कि कब्र इमाम के आगे नमाज नहीं हो सकती। अब गुफ्तगू को आसान कर रहा हूं। नमाज कब्र इमाम के आगे नहीं होगी। कब्र को आगे रखिए, अपने को पीछे रखिए। इसका मतलब इमाम कब्र में भी इमाम होता है। इमाम कब्र में भी इमाम है। ये मुसल्ले का पीछा होना बता रहा है कि ये दफन हुए, दबे नहीं। क्या सुन रहे हैं आप? ये दफन हुए, दबे नहीं। कत्ल हुए, मरे नहीं। सलावत बावाद बुलंद पढ़े मोहम्मद। इमाम कब्र में भी इमाम होता है। इमाम वो है जिसे मौत नहीं आती। इमाम मरता नहीं। अरे इमाम तो इमाम, अगर ऐसे को कोई इमाम बना ले तो वो कैसा हो जाता है? जो इंसान ऐसे को इमाम बना ले, इमाम तो वो है जिसे मौत नहीं आती।
जो ऐसे को इमाम बनाए वो कैसा इंसान होता है। अब मैं आपको रसूल की एक हदीस सुनाता हूं। नबी ने फरमाया, सुनो, नींद मौत की बहन है। नींद मौत की बहन है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाला। भाई देखिए, मैं अभी सुबह पूरी रात का जागा हुआ, सुबह 2 मजलिसें कानपुर में दिन में पढ़ी हैं, पढ़ के चला आ रहा हूँ। तो अगर आप आज सहारा दे दें तो कल मैं कुछ अर्ज करूँगा। बाबा वाला सलावत भेजो। लेकिन इस बात को सुनिएगा, नबी ने फरमाया, सुनो, नींद क्या है? मौत की बहन। 2 बहनें हैं, एक का नाम है मौत, एक का नाम है नींद। ये भी टेम्परेरी मौत होती है, नींद भी टेम्परेरी मौत है, और मौत भी परमानेंट नींद है। मेरे साथ भाई थोड़ा सा बेदार होके सुनिएगा। नींद टेम्परेरी मौत, मौत परमानेंट नींद। अच्छा, नींद ऐसी चीज है कि बहुत सी चीजें वजू को तोड़ देती हैं, जिसमें एक नींद भी है। आपने वजू किया, नींद आई, वजू टूट गया। मगर हर नींद से वजू नहीं टूटता, हर नींद से वजू नहीं टूटता। मुझे झपकी आई, आपने कहा क्या सो गए? मैंने कहा जी नहीं, वजू नहीं टूटा। मैं मसले शरीयत सुना रहा हूँ। लोग फजाइल से फजाइल नहीं पढ़ पाते, मैं मसाइल से फजाइल सुनाऊंगा आपको। बेटा मेरे साथ रहिएगा, बहुत तवज्जो सुनिएगा। नींद जब मुस्तहकम हो जाए तब वजू टूटता है। नींद मुस्तहकम कब होती है? खाली आंख बंद करने का नाम नींद नहीं है, जब कान में आवाजें आना बंद हो जाएं। आंख बंद होने के साथ आदमी को पुकारा जाए, सुन ना पाए, यह है नींद। अब टूटेगा वजू। तो जो फरमाइएगा, नींद मुस्तहकम हो जाए, और नींद मुस्तहकम तब होती है जब कान में आवाजें आना बंद हो जाए। अरे इमाम तो इमाम, जो इसको इमाम मान ले उसका रुतबा देखिए। नींद किसे कहते हैं कि जब कान में आवाजें आना बंद हो जाए, जब कान में आवाज ना आए, सुनाया जाए और सुन ना पाए। अरे कहाँ हैं आप? इसे कहते हैं नींद। अब मुहिब्बे इमाम को कब्र में झांक के देखो, लिटाया गया, कांधा हिलाया गया। अरे क्या तुमने? सुन और समझ, सुन और समझ। मुहिब्बे इमाम को कांधा हिला के तलकीन सुना के बताया जा रहा है। अरे जब मुहिब को नींद नहीं आती तो इमाम को मौत का। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक और बाबा से बड़ा सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। माशाअल्लाह। वक्ते जुबान निदा पे रहा या अली मदद, वक्ते जुबान निदा पे यहाँ या अली मदद। वक्ते निदा जुबान पे रहा या अली मदद, खुद कब्र से भी कह के उठा या अली मदद। रजा मेरी लहत में मंजर अजीब था, खुद मैंने जब अली से कहा या अली मदद। हैदरी सलावत और पढ़ दे मोहम्मद वाले। सुनिएगा, अब अगर ऐसो को इमाम बनाया तो इंसान ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा इंसान, इतना बाइख्तियार हो जाएगा इंसान। अगर ऐसे को इमाम माना तो ऐसी इज्जत मिलेगी कि वली हो गए या अली कहने वाले। भाई आखिरी मंजिल है, बेदार होके सुनिएगा। वली हो गए या अली कहने वाले। इस मिसरे के पीछे एक बैकग्राउंड है, एक वाकया है। वाकया यह है कि नबी की वफात के बाद एक यूनान का हकीम मदीने आया और उसने आके पूछा कि वो रसूल कहाँ है जिन्होंने दावे रिसालत किया। लोगों ने कहा उनकी तो वफात हो गई। तो यूनान के हकीम ने कहा मेरा आना बेकार हो गया। तो लोगों ने कहा तू कौन है?
तो कहा मैं अपने ज़माने का मशहूर हकीम हूँ। मैंने सुना था यहाँ पर किसी ने दावे नबूवत किया, फिर ये भी सुना कि जिन्होंने दावे नबूवत किया उन्हें बुखार आया। वो इतना तेज़ बुखार आया कि बुखार का असर उनके दिमाग पर हो गया और वो माज़अल्लाह हिज़यान के कलमे जारी करने लगे। तो मैं तोहमते हिज़यान सुनने आया हूँ। कहाँ से? यूनान से। यूनान से। वारे मुसलमान, हिज़यान की खबर यूनान तक पहुँचा दी, गदीर की खबर मुसलमान तक। तो कहा मैं खबर हिज़यान सुन के आया हूँ और मेरे पास एक दवा है। उस दवा की तासीर ये है कि अगर किसी मजनू को, दीवाने को खिला दूँ तो उसका दीवानगी, उसका जुनून चला जाता है। तो मैं आया था कि वो दवा खिलाऊंगा, उनका इलाज करूंगा, फिर इस्लाम पर बहस करूंगा। तो मेरा आना तो बेकार हो गया। उनका कोई रिश्तेदार है? तो लोगों ने कहा हाँ, उनके भाई, उनके वसी, उनके दामाद अली हैं। लोग मौला अली के पास लेके पहुंचे। कहा या अली देखिए ये क्या बातें कर रहा है। कहा क्या कर रहा है? कहा ये कह रहा है मैं हकीम हूँ, मैं पहले उनका इलाज करता नबी का, फिर उनसे बहस करता। मौला मुस्कुराए। कहा तेरे पास तरीक़ा इलाज क्या है? कहा या अली मेरे पास एक ऐसी दवा है कि मेरे अलावा कोई नहीं बनाता। कहा दवा की तासीर क्या है? कहा तासीर ये है कि पागल खा ले तो सही दिमाग हो जाएगा, दीवाना खा ले दाना हो जाएगा, मजनू खा ले सही दिमाग हो जाएगा। मौला मुस्कुराए। का ये बता कि अगर कोई सही दिमाग खा ले? कहा या अली उसका रिएक्शन होगा। अगर पागल खाएगा सही दिमाग हो जाएगा, सही दिमाग खाएगा दिमाग चल जाएगा, दीवाना खाएगा दाना हो जाएगा, दाना खाएगा दीवाना हो जाएगा। मौला मुस्कुराए। का ये बता मेरे बारे में क्या कहता है? तो क्या देखिए मैं आपको जानता वानता तो हूं नहीं, लेकिन अभी दूसरों से भी मिला हूं, आपसे भी मिला हूं। भाई इतना कह सकता हूं वो और हैं आप। सलावात का सहारा दे मोहम्मद वो और आप और। मौला ने कहा ये बता मेरे जहन के बारे में क्या कहता है? कहा या अली आपकी बातें, आपकी गुफ्तार, आपके रुखसार, आपकी जबीन, आपके अबरू, आपका रूह मुबारक बता रहा है कि आपका जैसा कोई ज़हीन नहीं। का तेरी दवा क्या कह रही है? का मेरी दवा कह रही है कि मजनू खाए जुनून जाता रहेगा, पागल खाए सही दिमाग हो जाएगा, सही दिमाग खाए पागल हो जाएगा। कज़ा अपनी दवा तो देना। उसने दवा निकाली, मौला ने दहन के हवाले की। क्या खुशकिस्मत दवा रही होगी कि लिसानुल्लाह के बोसे ले रही है। अब इधर जनाब अमीर ने वो दवा खाई, उधर वो हकीम सर से पांव तक पसीने में गर्क, माथे पर पसीना, आंखों में जर्दी, चेहरे पर सुर्खी, हाथों में थरथरी, पैरों में राशा। और मौला अली से कह रहा या अली ये क्या किया? अरे दवा आपको नहीं खाना थी, अभी माथे पर पसीना आएगा, आंखों में जर्दी आएगी, चेहरे पर सुर्खी आएगी, हाथों में थरथरी आएगी, पैरों में राशा आएगा। अब अहमद को आईना कौन दिखाता? कि कह रहा है मौला को हुआ जा रहा है खुद। उसने कहा या अली ये क्या गजब किया आपने? अरे दवा आपके लिए थोड़ी थी। अच्छा देखिए मेरे पास इसका तोड़ है, जब तक मैं तोड़ ना बना लूं आप उठिएगा नहीं और कुछ उठाइएगा नहीं। का उठाने का मतलब कि ये जो पत्थर रखा है इसे भी ना उठाइएगा। मौला ने कहा ये बता इस पत्थर में ज्यादा वजन है या जो सामने मकान है? तो कहा मकान तोलने वाली तराजू ही नहीं बनी या अली। कहा आप जरा मेरे हाथ की तरफ देख, तो जैसे कभी दरे खैबर दरे हैदर पर था, आज मकान दस्ते कुल्ले ईमान पाए। मैं बड़े आराम से आज आपको सुना रहा हूँ। इंशाअल्लाह कल आखिरी मजलिस है, आज की भी कमी को कल को पूरा करने की कोशिश करूंगा। मकान जनाबे अमीर के हाथों में बुलंद हुआ और फिर मौला अली ने मकान को जमीन पर रख दिया। उसने कहा या अली ये मैंने क्या देखा?
मकान हवा में बुलंद, आवाज़ मकान के बारे में मुझसे न पूछ, मकीन से पूछ। वो दौड़ा हुआ आया, दरवाजा पीटा, दक्कुल बाप किया, जंजीर हिलाई। एक साहब आंखें मलते हुए निकले। इसने बड़ी हैरत से देखा, करे भाई साहब आप सो रहे थे? अरे आपको पता नहीं चला, झटका नहीं लगा, एहसास नहीं हुआ? क्या बात कर रहा है? करे अभी आपका मकान हवा में था। आने वाले ने कहा तू पागल तो नहीं है? तू पागल तो नहीं है? देखा देखा नबी का दिमाग पर शक का नतीजा देखा। जो मासूम के दिमाग पर शक करता है पागल समझा जाता है। सुनिए अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। वो जनाब अमीर के पास आए, कहा या अली ये मैंने क्या देखा? कहा ये दीन पैगंबर का मोजिज़ा था। देखिए काम मोजिज़े खुद दिखाते हैं, क्रेडिट दीन को पहुंचाते हैं, इसे कहते हैं इंकिसारी। तो कहा या अली ये दीन लाए थे वो? कहा यही लाए थे। तो कहा अब तो मेरा भी दिल माइल हो रहा है, या अली एक मोजिज़ा और दिखा दीजिए तो मान लूंगा मैं। इसलिए कि 2 गवाहियां चाहिए होती हैं। ये 2 गवाहियों का भी अजीब मामला है। किसी एक बात के लिए शरीयत में 2 गवाहियां हैं। एक चांद तब माना जाता है जब 2 आदिल गवाह गवाहियां दें। एक को तब माना जाएगा जब 2 गवाहियां हों। एक को तब माना जाएगा जब 2 गवाहियां हों। आप समझे, एक ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ ये 2 गवाहियां क्यों हैं? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अली वलीउल्लाह। अरे जो चांद नजर आता है, जब वो 2 के बगैर नहीं माना जाता, तो जो अल्लाह नजर ना आए वही 2 के बगैर। उसने कहा एक मोजिज़ा और एक देख चुका, एक और दिखाइए। कहा क्या देखना चाहता है? कहा वो जो दरख्त है, जो शजर है, जो पेड़ है, उससे कहिए वो यहाँ आ जाए। जैसे मैं दौड़ता हुआ आया हूँ वैसे ही वो पेड़ दौड़ता हुआ आ जाए, चलता हुआ आ जाए, मैं कलमा पढ़ लूँगा। मौला ने कहा अरे कलमा तो पढ़। कहा या अली पहले मोजिज़ा दिखाइए। तो कहा पहले कलमा पढ़ ले। कहा या अली पहले मोजिज़ा। मौला ने कहा क्या मेरी बात पर यकीन नहीं है? कहा या अली यकीन को जाने दीजिए, न जाने क्यों दिल के समंदर में आपकी मोहब्बत की कश्ती चलने लगी। आपकी मोहब्बत पैदा हो रही है। कहा मोहब्बत पैदा हो रही है तो मेरे कहने से पहले कलमा पढ़ ले। कहा अच्छा या अली कलमा पढ़ाइए। ए मौला कलमा पढ़ाइए। कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह। उसने कहा जनाब अमीर के पैर के काबे को अपने हाथों से मस किया। कहा ए मेरे मौला, ए कुल्ले ईमान, ए मर्द मैदान, ए वसी रसूल, ए शोहर बुतूल, ए जनाब अमीर, ए मौला गदीर, ए खुतबुल अख्ताब, ए हबीबुल अहबाब, ए किताब मस्तूर, ए साहिब तूर, ए मेरे मौला अब उस पेड़ से कहिए यहाँ आ जाए। मौला मुस्कुराए। कहा मेरी जरूरत कहाँ रही? मेरा नाम लेके तू कह के देख ले।
गए, जो बदली है न बदलेगी। अली का जो भी दुश्मन हो बना ले दूसरा किबला। हैदरी अजीजों, वली हो गए या अली कहने वाले। इंसान ऐसा इमाम बनाए तो खुद बाकमाल बन जाए। इंसान ऐसे कोई इमाम बनाए तो खुद साहिब कमाल बन जाए। इंसान को उसकी इज्जत समझाई इसलिए गई कि देखो अपनी इज्जत का इजाफा चाहते हो तो इनको इमाम मानो। ये ऐसा इमाम है कि ये कुछ को कुछ बना देता है। इनको इमाम न मानोगे तो इंसान हो के हैवान बन जाओगे। तो अगर मारिफत के साथ इनको इमाम मान लिया तो लश्कर यजीद में रहोगे, सुबह आएगी अलैहिस्सलाम बन जाओगे। अजीज़ों, बस आज मैंने अपनी तकान के सबब और अपनी आवाज़ की बका के लिए बहुत आहिस्ता आहिस्ता अर्ज़ किया। कल इंशाअल्लाह आखिरी मजलिस हो इसी वक्त से शुरू हो जाएगी। कल 4 मजलिसों का नतीजा आपकी खिदमत में अगर जनाब सैयदा ने चाहा तो सलावत बावाद बुलंद पढ़े मोहम्मद अर्ज करने की कोशिश की जाएगी कि इंसान को उसकी इज्जत से आगाह किया कि इमाम को पहचानो, इमाम को। इसलिए कि इमाम तुम्हारा मुकद्दर तय करेगा। तुम्हें कहाँ जाना है ये इमाम तय करेगा। तुम्हें क्या मिलना है ये इमाम तय करेगा। अरे गैर शिया किताबों में भी है कि अगर कोई एक पत्थर से भी मोहब्बत करेगा तो उसका हश्र पत्थरी के साथ होगा। खुदा का शुक्र है हैदर से मोहब्बत की है। बस अजीज़ों, और फिर मोहब्बत के तकाज़े हैं। इनको इमाम मानो तो भी इमाम ने कहा कि हमारी मोहब्बत की शर्त यह है कि हमारा मुहिब, हमारा शिया वो होता है जो हमारी खुशी में खुश हो जाता है, हमारे गम में गमज़दा हो जाता है। ये अय्याम गम तो क़यामत के दिन है, ये गम के दिन नहीं, क़यामत के दिन है। यूँ तो साल भर हमें मौला हुसैन का नाम आया, वो आँखों में आंसू आ जाते हैं। खुदा का शुक्र है। देखिए, जब जनाबे सरकार सैयदुश्शुहदा के नाम पर आँखों में आंसू आने लगे, जब जनाबे अली अकबर के नाम पर दिल में दर्द के नेज़े चुभने लगे, जब मौला अब्बास के नाम पर बाजू मातम को फड़कने लगे, जब असगर के नाम पर ज़बान पर एहसास के छाले पड़ने लगे, जब बीबी सकीना के नाम पर गलों में दम घुटने लगे, जब मौला हुसैन के नाम पर आँख में आंसू आए तो घर जाके अल्लाह के शुक्र का सजदा किया कीजिए। इमाम ने फरमाया जब अल्लाह किसी के साथ नेकी करना चाहता है तो उसके दिल में गम हुसैन डाल देता है। दिल की जीनत दर्द हुसैनी, सर की जीनत पाए हुसैन, आँख की जीनत खालिस आंसू, लब की जीनत आए हुसैन। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि एक मजलूम का गम हमारे दिल में डाल दिया। एक मजलूम का गम डाला यानी एक मजलूमा के नासरों में शामिल कर दिया। जिसने एक ही तमन्ना की थी, बाबा मेरे लाल पर रोएगा कौन। जिसने वादा किया था कि हम अज़ादारों को बख्शवाएंगे, जो महशर में इस तरह से तशरीफ़ लाएंगी कि आवाज़ आएगी अपनी आंखें बंद करो, नबी की बेटी की सवारी आ रही है। मैं रोज़े महशर आवाज़ दूंगा, पालने वाले फरियाद। आज नबी की बेटी के पर्दे का बड़ा एहतिमाम हो रहा है। अली की बेटियां बेमखना चादर दयाल बदयाल फिराई गई। इस आलम में आएंगी बीबी। उलमा ने लिखा है कि आपके दाहिनी जानिब जनाब खतीजा होंगी, मौलाए मासूम आलम की वालदा जनाब खतीजा होंगी। बाईं जानिब जनाब फातिमा बिनते असद होंगी, मौलाए कायनात की वालदा। हूरें आगे बढ़ के इस्तकबाल करेंगी और फिर कहेंगी कि बीबी ये आपकी अम्मा अपने हाथों पर क्या उठाए हुए। आवाज़ आएगी अम्मा इन्हें दिखाइए क्या लाएंगे। जनाब खतीजा अब जो अपनी अबा हटाएंगी तो एक छोटे से बच्चे का लाशा नजर आएगा। पूरे पूछेंगी ये किस बच्चे का लाशा है। मासूमा कहेंगे उसका लाशा है कि मेरी पसलियां तोड़ के जिसे मार डाला गया। अरे जलसा दरवाजा मेरे बालों में गिराया गया,
मेरा मोहसिन मार डाला गया। अल्लाह माशाअल्लाह, आवाज़ बुलंद है। ये मोहसिन का लाशा है। हूरें कहेंगी कि बीबी ये मौलाए कायनात की वालदा अपने हाथों पर क्या लेके आई? आवाज़ देंगी अम्मा आप भी दिखाइए क्या लाई हैं। अब जो बिनते असद चादर का कोना हटाएंगी तो एक और बच्चे का जनाजा नजर आएगा। पूरे पूछेंगे बीबी ये कौन है? क्या तुमने नहीं पहचाना इसे? अरे वही तो है कि मेरा हुसैन इसको अपने हाथों पर लेके आया था। कोई है मेरे असगर को पानी पिला दे, इसे निशाना दाग के तीर मारा गया। अरे मेरा असगर मेरे हुसैन के हाथों पर शहीद हो गया। और बीबी चलती हुई सीधी तख्त इलाही के पाए के पास जाएंगे और तख्त इलाही के पाए को पकड़ के आवाज़ देंगे पालने वाले तेरी बारगाह में नबी की बेटी भी कुछ लेके आई है। अब आवाज़ कुदरत आएगी बीबी क्या लाई है? अब जो बीबी अपनी चादर हटाएंगी तो एक खून भरा कुर्ता निकलेगा। आवाज़ आएगी उसका कुर्ता है पालने वाले जिसके लिए तूने ईद के दिन जन्नत से लिबास भेजा था। एक महशर बर्पा होगा रोज़े महशर। आवाज देगी पालने वाले तेरे हबीब की बेटी को जाओ लेके आई है। का सैयदा क्या लाई हो? अब जो चादर हटाएंगी दो कटे हुए हाथ, ये मेरे बेटे अब्बा हाथ गया। अल्लाह माशाअल्लाह, खुदा किसी बंदे न बुलाए सिवाय हमें सरकार से अब्बास के हाथ। यही ये जो 10-15 मिनट होते हैं ये है असले मजलिस। ये जो 40 मिनट 45 मिनट मैंने पढ़ा है ये सब इसके लिए पढ़ा है, इसके लिए कि आपका जहन आमादा हो जाए। एक 18 बरस में हाथ में असा लेके मर्सियां पढ़ने वाली अपनी गोद में 4 बरस की यतीम पोती को लेके इसी के लिए आती है। मौला सलामत रखे इन नौजवानों को। आज की इस अय्याश और औबाश दुनिया में, इस घिनौनी दुनिया में आज भी इनको अल्लाह ने तौफीक दी है कि ये गुनाहों को छोड़ के फर्श ज्यादा में बैठे हुए हैं एक दुखिया बीबी की पसलियों पर मरहम लगाने के लिए। और रोजाना कोई ना कोई कुछ फरमाइश कर देता है। आज ही एक नौजवान ने फरमाइश की कि एक वाक़या पढ़ दो। वो वाक़या ये है कि एक नौहा है खून बरसा मगर अफसोस न बरसा पानी, मांगता रह गया अहमद का नवासा पानी। अल्लाह खून बरसा मगर अफसोस न बरसा पानी, मांगता रह गया अहमद का नवासा। हैदराबाद में एक नौजवान ये नौहा पढ़ता था। ज़बान में असर भी था, खुलूस नियत की वजह से दर्द भी था। वो नौहा पढ़ता था। एक बहुत साहिब हैसियत आदमी थे, किरमानी साहब कहलाते थे। उनको ये नौहा बहुत पसंद था। वो जब तब उसे बुलाते थे, वो ये नौहा सुनते थे। एक बार वो नौजवान आया और कहा हुजूर मेरी बहन की शादी है, आप कुछ कर्ज दे दें तो बहन की शादी हो जाए। उन्होंने ज़रूरत के हिसाब से कुछ ज़्यादा दिया और कहा ये वापस न करना, मेरी वसीयत याद रखना कि जब मैं मर जाऊं और मुझे कब्र में लिटा दिया जाए तो कब्र में उतरना और ये नौहा पढ़ना। खून बरसा मगर अफसोस भागता रह गया अहमद का लाला। माशाअल्लाह, आवाज़ें बुलंद होना चाहिए। अली असगर के लिए पानी मांगा था मौला हुसैन ने, खाली अली असगर के लिए पानी नहीं मांगा था। जब पानी के बदले 3 भाल का तीर मारा गया तो 2 जुमले कहे थे बेकस ने। एक अल्लाह से कहा था या गयासल मुस्तगसीन,
ला माबूद सिवा, बेकसों की मदद करने वाले तेरे सिवा हुसैन का कोई माबूद नहीं है। फिर आपसे कहा दारे मेरे शियो, तुम होते देखते मुझे रुला रुला के मार डाला गया, मैं अपने असगर के लिए पानी मांग रहा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुझे माफ कीजिएगा अगर जहमत हो रही हो। मैं भी मेंबर से अर्ज कर रहा हूं, पूरी रात का जागा हुआ हूं, 250 किलोमीटर का सफर किया है, 2-2 मजलिसें 3-3 मजलिसें पढ़ी हैं। मुझे भी थकान है, मेरा भी दिल चाह रहा है मैं सो जाऊं, लेकिन एक ख्याल सोने नहीं देता। एक बीबी की ख्वाहिश है मेरे लाल पर रोए, और ये वो जमाना है कि जब सैदानिया हाथ गर्दन के पीछे। मैं भी इंसान हूं, लेकिन मासूमा की खिदमत में यही आंसुओं का नजराना पेश करना। तो उन्होंने वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं तो ये नौहा पढ़ देना। लीजिए, उस गरीब आदमी की बहन की शादी बड़ी शान से हुई। कुछ महीने गुजरे थे कि ये मर्द मोमिन इंतकाल कर गए। इस नौजवान को पता चला, दायरे मीर मोमिन एक कब्रिस्तान है हैदराबाद में जिसका नाम है दायरे मीर मोमिन, वहाँ पहुँचा, उनकी तदफीन हो रही थी। तो इसने कहा अभी पटरे न लगाइए, मरहूम की वसीयत पे अमल करना है। और कब्र में उतरा और नौहा पढ़ा, खून बरसा मगर अफसोस न बरसा पानी, मांगता रह गया अहमद का नवासा पानी। सारे मजमे ने देखा कि जैसे ही नौहा पढ़ा, मैयत की आंखों से आंसुओं का दरिया जारी हो गया। खून बरसा मगर अफसोस न बरसा पानी, मांगता रह गया अहमद का नवासा पानी। अब कुछ लोगों को तशवीश हुई कि मैयत के आंख से आंसू कैसे जारी हो गए। तो एक बहुत मशहूर डॉक्टर थे, डॉक्टर रेड्डी, उन्हें बुलाया गया और वाकया बताया गया। उन्होंने कहा यह इम्पॉसिबल है, कोई सवाल ही नहीं है, ये कोमा या सेमी कोमा भी नहीं है, ये मौत है, ये मुमकिन नहीं है कि आंख से आंसू बहे। कहा नहीं, ये हुआ था। कहा क्या हुआ था? कहा ये पढ़ा गया था। तो उस डॉक्टर ने कहा पढ़ो, क्या पढ़ा गया था? अब जो नौजवान ने पढ़ा, खून बरसा मगर अफसोस न बरसा पानी, मांगता रह गया अहमद का नवासा पानी। उस गैर मुस्लिम डॉक्टर ने देखा कि मैयत की आंखों से आंसू बह रहे। उसका स्टेटमेंट ये था कि मुझे पता नहीं कि ये क्या पढ़ा गया, लेकिन जो पढ़ा गया इससे मेरे दिल में भी दर्द होने लगा। मेरा दिल कहता है ये कुछ ऐसा पढ़ा गया कि इसकी आत्मा सुनने के लिए आई, सुन के चली गई। अज़ादारों इंसाफ करो, जब एक मर्द मोमिन की रूह आती है तो हुसैन की मां 5 या 6 दिन खून बरसा मगर अफसोस न बरसा, मांगता रह गया अहमद का नवासा पानी। बस 5 मिनट मजलिस तमाम है माशाअल्लाह। आखिरी आदमी तक लोग रो रहे हैं, और यही मसाइब ही की ख्वाहिश होती है। बस आपसे मैं इतना पूछता हूँ, मांगता रह गया अहमद का नवासा पानी, क्या गुजरी मौला हुसैन के दिल पे? क्या गुजरी? 6 महीने का बच्चा, उसके लिए इमाम ने पानी मांगा। सुनिएगा इंशाअल्लाह, तड़प उठिए। जनाब अली असगर के मसाइब कल हैं, उसके लिए 6 महीने के असगर के लिए इमाम ने पानी मांगा, लेकिन पानी नहीं मिला। खून बरसा मगर अफसोस न बरसा पानी, मांगता रह गया अहमद का नवासा पानी। आपने इमाम हुसैन के जिस्म के जख्म सुने कि कितने जख्म जिस्म पे थे, किसने देखे कि दिल में कितने जख्म है। क्या सुनादारो, सोचिए, जब दूसरों से 6 महीने के असगर के लिए पानी मांगा, ना मिला तो यह आलम हुआ
जब 18 बरस का बेटा आया, बाबा प्यास मारे दे रही है। अरे क्या गुजरी होगी जवान बेटा। 18 बरस का बेटा कह रहा बाबा प्यास मारे दे रही है। का मेरे लाल जबान हमारे दहन में डालो। लीजिए जबान को दहन में डाला। बेटे ने बाप को आखिरी सलाम किया, चला। ठहर गया। का बाबा आप इमाम हैं। कहा मेरे लाल। का अभी चला था, 4 बरस की बहन दामन से लिपट गई। बाबा दिल चाहता है एक मर्तबा बीमार बहन को भी देख लूं। कहा मेरे लाल मेरे करीब आ। उंगलियों को उठाया। का मदीना नजर आया। का नजर आया। का मोहल्ला नजर आया। का नजर आया। का घर में देख सुगरा नजर आएगी। का बाबा मुसल्ला है, सुगरा नहीं। हुजरा है, सुगरा नहीं। आंगन है, सुगरा नहीं। का कोई दिखाई दिया। कहा एक बूढ़ी सी औरत हाथ पे हंसा लिए। करे पहचान ए बीबी फातिमा, इस पुरसे को कबूल कीजिएगा। जाओ अकबर जाओ। महलन महलन या बुनैया। 18 बरस का बेटा मैदान में पहुंचा। अब कैसा नेजा मारा गया, किधर से नेजा मारा गया, नेजे में फल कितने थे, कलेजे में हनी टूट क्यों गई, मैं नहीं पढ़ सकता। मैं एक आवाज दी बाबा मेरा आखिरी सलाम। सुनकर ये इस्तिगासा है फर्जंद खुशखिसाल। सुनकर ये इस्तिगासा है फर्जंद खुशखिसाल। हजरत ने आकी के हिला अर्श जुल जलाल। अरे खोले जनाब फातिमा की बेटियों ने बानो पुकारी खैर तो है अली के लाल। सुनकर ये इस्तिगासा है फर्जंद खुशखिसाल। सैयद ने आह की के हिला अर्श जुल जलाल। खोले जनाब फातिमा की बेटियों ने बानो पुकारी खैर तो है अली के लाल। किसके पिसर से कौन सी मादर बिछड़ गई। अरे साहब बताओ क्या मेरी गोदी हो जाएगा। अल्लाह अकबर, हमारी माएँ भी बैठी हैं। अल्लाह ने माओ को कुछ अजब सिफतें दी हैं जो बाप को भी नहीं मिली। माँ को एक सिफत ये दी है कि कितने ही बच्चे मौजूद हो, गली में चीख रहे हो, लेकिन अगर माँ का अपना बच्चा रोता है तो सैकड़ों बच्चे में माँ अपने बच्चे की आवाज़ ज़रूर पहचान लेती। भाई ज़हन में रखना आज़ादारों, और चाहे जैसे सुनना। सुनकर ये इस्तिगासा है फर्जंद खुशखिसाल। हजरत ने आह की के हिला अर्श जुल जलाल। खोले जनाब फातिमा की बेटियों ने बानो पुकारी खैर तो है अली के लाल। अरे किसके पिसर से कौन सी मादर बिछड़ गई। साहब बताओ क्या मेरी बस्ती उजड़ गई। नेज़े से किसके लाल का जख्मी हुआ जिगर। करते हैं किसकी लाश को पामाल अहले शर। करता है कौन रन में तड़प कर पदर पदर। अदादारों यह जुमला अभी आपने सुना था। माँ को अजब सिफत दी गई है। जनाबे उम्मे लैला कह रही है कि नेज़े से किसके लाल का जख्मी हुआ जिगर। करते हैं किसकी लाश को पामाल अहले शर। करता है कौन रन में तड़प कर पदर पदर। अब घर से मैं निकलती हूँ या सैयदुल बशर। अरे पर्दा न मुझसे कीजिए, सब जानती हूँ मैं, आवाज ये उसी की है, पहचान है। अरे मेरा अकबर, अरे मेरा बच्चा। माशाअल्लाह, आवाजों में कभी न करना आज़ादारों। नेज़े से किसके लाल का जख्मी हुआ जिगर। करते हैं किसकी लाश को पामाल अहले शर। अरे करता है कौन रन में तड़प कर पदर पदर। अरे अब घर से मैं निकलती हूँ या सैयदुल बशर। पर्दा न मुझसे कीजिए, सब जानती हूँ मैं, आवाज ये उसी की है, पहचानती हूँ। बानों को कसमें दे के चले शाह नामदार। खुदा की कसम, एक एक मिसरा मरसिया है। बानों को कसमें दे के चले शाह नामदार।
वो धूप और वो प्यास, वो सदमा, वो इस्तिराब। दिल था उलट पलट तो कलेजा था बेकरार। अरे उठते थे और जमीन पर गिरते थे अरे उठते थे और जमीन पर गिरते थे बार बार। फरमाते थे शबी पैगंबर हम आते हैं, घबराइयो ना, आए अली अकबर हम आते हैं, घबराए अरे घबराइयो ना, आए अली अकबर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये गिरिया है, ये सैयदा की तस्कीन का सामान है। बानों को कसम दे के चले शाह नामदार। वो धूप और वो प्यास, वो सदमा, वो इस्तिराब। अरे दिल था उलट पलट तो कलेजा था बेकरार। उठते थे और जमीन पर गिरते थे बार बार। फरमाते थे शबी है पैगंबर हम आते हैं, घबराइयो ना अली अकबर हम आते हैं। अजब बेकसी है आपके इमाम की कि पूछ रहे मेरा अकबर कहाँ है। तो अब अब्बास नहीं रहे ना, अल्लाह अकबर, अब अब्बास नहीं रहे ना। रवायतों में अब जो हुसैन पूछ रहे मेरा बेटा किधर है, कोई हंस के कह रहा उधर गया है, अल्लाह अकबर, कोई हंस के कह रहा उधर गया है। मौला हुसैन ने आवाज दी अकबर, अल्लाह अकबर। इधर अकबर को पुकारा, सलाम इमामों की सवारियों पर सलाम, इमाम जादों के रहवारों पर सलाम। इधर बाप ने अकबर को पुकारा। मौला हुसैन के घोड़े का नाम था मुर्तजिज, जनाब अब्बास के घोड़े का नाम था अशल, जनाब अली अकबर के घोड़े का नाम था उकाब, जनाब अली अकबर के घोड़े का नाम उकाब था। इधर इमाम ने पूछा कि मेरा अकबर किधर है। लश्कर आदा मजाक उड़ा रहा है, अब्बास नहीं रहे ना, अल्लाह अकबर। इसीलिए तो कहा था या आखी अब्बास आंखों के सामने अंधेरा था, घोड़े की टापों की आवाज आई। इमाम हुसैन ने बेटे के खून की खुशबू सूंघी, आंखें खोल के देखा तो अली अकबर का घोड़ा खड़ा हुआ है, अल्लाह अकबर। अजब मंजर किताबों में लिखा है, खुदा की कसम कलेजा फट जाता है। घोड़े ने इमाम के सामने, अकबर की सवारी ने इमाम के सामने अपने पैरों को पटका, इमाम आगे बढ़े। लिखा है उकाब ने अपने सर को झटका दिया, रस्सी इमाम के हाथों में लिपटी। अब मंजर यह था, घोड़ा आगे आगे, हुसैन पीछे पीछे। ए मेरे अकबर, ए मेरे अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। उकाब इमाम को लेके चला। जनाब मुख्तार ने बस 2 मिनट, मजलिस तमाम है, मुझे खुद नहीं पता मैं इतनी देर कैसे पढ़े ले रहा हूं। जनाब मुख्तार ने हमीद इब्ने मुस्लिम से पूछा कि तू बहुत संदिल है, कभी करबला में तुझे रोना आया? कहा एक मंजर देख के मैं भी रो पड़ा। कहा वो क्या मंजर था? कि जब जवान बेटा घोड़े से गिरा और मौला हुसैन दौड़े तो कहा आप दौड़े और गिर पड़े, फिर उठे फिर गिरे, फिर उठे फिर गिरे। कहा मैं गिर रहा था, 9 मरतबा इमाम गिरे, गिर के उठ गए, मगर जब जिसमें अकबर से 10 कदम रह गए तब हुसैन से उठा न गया, मेरा कलेजा फट गया। हुसैन ऐसे जा रहे जैसे छोटा सा बच्चा गुटलियों के बल जाता है। अरे लाया अकबरा, अरे लाया बुनैया, या बुनैया अलग दुनिया बादू का लफा। फिर लाश अकबर की जो मख्तल से उठा लाए हुसैन, नौजवान को सफ़े अव्वल से उठा लाए हुसैन, जा बलब शेर को जंगल से उठा लाए हुसैन, चांद को शाम के बादल से उठा लाए हुसैन,
दी सदा अपना पिसर आन के ले जा बानो। अरे छिद गया पर्ची से अकबर का कलेजा बानो। सारी बीबियां अकबर के लाशे पर आ गई, उम्मे लैला नहीं आई, मजलिस तमाम है। आवाज़ फिजा, अकबर की माँ को बुला के लाओ। जनाब फिजा खेमे में पहुंची, देखा जनाब उम्मे लैला बालों को खोले, आंखें खोले, हाथ उठाए, खेमे की छत को देख रही है। फिजा ने कहा बीबी आका ने बुलाया है। कहा फिजा ये रोने की आवाजें कैसी है? क्या मेरा अकबर आ गया? कहा आ गया बीबी, बोलता नहीं, आ गया, आगे खोलता नहीं। चलिए जनाब उम्मे लैला हाथों को टिका के खड़ी हुई, चली थी।